अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 3 अहम खबरें हैं जो आपके साथ इस व्लॉग में मुझे डिस्कस करनी है और कुछ चीज़ें आपके सामने रखनी है कि जो मेरा एनालिसिस है इन खबरों के हवाले से। एक तो जनाब साइफर केस का फिर से ट्रायल आपको मालूम है जेल में हो रहा है और जो समाअत हुई है उसमें आज कुछ रिपोर्टर्स को भी जाने की इजाज़त मिली और उन्होंने आके क्या रिपोर्ट किया है इमरान खान साहब से, उनकी जो गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है उसका एक एनालिसिस आपके सामने रखूंगी मैं। उसके साथ साथ जनाब एक खबर हमारे सामने आती है और ये खबर है आर्मी चीफ साहब की मकबूलियत के हवाले से, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, आपके साथ शेयर करूंगी। और फिर लास्टली बात करेंगे कि बड़ा कन्फ्यूजन सा फैल रहा है कि कौन पीटीआई छोड़ रहा है, कौन पीटीआई नहीं छोड़ रहा। एक एक शख्स की कई वीडियोज़ हैं और ये वीडियोज़ जो हैं अब समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है, और कोई दबाव में है और कोई अपने तौर पर कोई अपनी फ्री विल के साथ दे रहा है। तो क्या ये बयानात हैं, इनके ऊपर एक बात करेंगे इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो जनाब ज़रा बात हो जाए खान साहब की। इमरान खान साहब अडयाला जेल में हैं और वहाँ पर उनका ट्रायल हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब भी उनके हमरा जेल भुगत रहे हैं और अगरचे उनको तो उस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं हैं, उनका ट्रायल तो ओपन अदालत में हो सकता है, उन्हें तो ले जाया जा सकता है कोर्ट्स के अंदर, लेकिन चूंकि उनका केस इमरान खान साहब के केस से इंटरलिंक्ड है तो दोनों को एक ही जगह पर फिर सुन लिया जाता है और समाअत हो जाती है और जज साहब खुद चलकर आ जाते हैं अडयाला जेल। तो आज भी इसी तौर पर समाअत हुई और अडयाला जेल में आज जब समाअत हुई तो पिछली दफ़ा काफ़ी ज़्यादा इस बात के ऊपर क्वेश्चंस रेज किए गए थे कि अगरचे ये डिसाइडेड था कि अब मीडिया को, पब्लिक को इजाज़त होगी कि वो ये केस देख सकें और तभी ये एक ओपन हियरिंग कहलाएगी, एक खुली समाअत तभी कहलाएगी अगर इसको आज़ाद मीडिया कवर कर सके और आकर बाहर रिपोर्ट कर सके। पिछली समाअत में हमें ये पता चला कि सिर्फ 3 अदद मीडिया के जो नुमाइंदे हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त मिली और कोई उस वक्त ख़ास ऐसी कार्रवाई भी नहीं थी, ऑलमोस्ट कार्रवाई कंक्लूड हो चुकी थी जब उनको अंदर जाने की इजाज़त मिली थी। तो अब आज अगली पेशी थी और आज के रोज़ सुबह ही से मुख्तलिफ जो मीडिया नुमाइंदगान हैं बेचारे आज फिर वो तैयार होकर पहुँच गए इस उम्मीद और ख्वाहिश के साथ कि उन्हें अडयाला जेल के अंदर जाने की इजाज़त मिलेगी और वो साइफर केस का ट्रायल देख सकेंगे। लेकिन आज भी अगरचे यहाँ पर बैनुल अक़वामी मीडिया के भी बहुत सारे नुमाइंदे मौजूद थे, इसके साथ साथ लोकल मीडिया के जो मुख्तलिफ मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं उनके भी नुमाइंदे मौजूद थे और कुछ डिजिटल मीडिया के रिपोर्टर्स भी मौजूद थे। लेकिन आज भी सुबह पहले तो यही हुआ कि किसी को भी इजाज़त नहीं मिल रही थी उस तरह से, और फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल के बाद तकरीबन 7 मीडिया के नुमाइंदों को अंदर जाने की इजाज़त मिली और इनमें मुख्तलिफ चैनल्स के भी लोग थे और जाहिर है कुछ और डिजिटल मीडिया से भी वाबस्ता अफराद थे और ये 7 के करीब टोटल रिपोर्टर्स जो हैं वो अंदर जाने में कामयाब हुए। अब ये 7 रिपोर्टर्स क्यों सिलेक्ट किए गए या उन्हें अंदर जाने की इजाज़त क्यों मिली या उनके पास ऐसा कौन सा इजाज़तनामा था जिसके तहत वो अंदर दाखिल हो सके और बाकियों को इजाज़त नहीं मिली, ये अपने तौर पर एक सवाल है। और मेरा ख्याल है कि जो बाकी रह गए थे लोग मीडिया के बाहर वो इसके ऊपर बड़ा सही तौर पर सवाल उठा सकते हैं कि भाई कुछ लोगों को इजाज़त क्यों मिली और जिनको मिली उन्हें किस बुनियाद पर मिली और जिन्हें नहीं मिली उन्हें किस बुनियाद के ऊपर रिजेक्ट किया गया या अंदर नहीं जाने दिया गया। अगर तो इसके लिए कोई प्रॉपर आपने एक पूरा SOP बनाया हुआ है, कोई एक स्पेशल NOC है जो किसी को हासिल करना है समाअत देखने के लिए, तो फिर तो एक उसकी अनाउंसमेंट होनी चाहिए ताकि जो बाकी कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो भी उसको फॉलो करके वो NOC हासिल कर सकें। और अगर आपने पिक एंड चूज़ किया है तो वो किस बुनियाद पर किया है उसका भी एक मामला सामने आना चाहिए। लेकिन बहरहाल मुख्तलिफ रिपोर्टर्स जो रिपोर्ट करते हैं और कुछ ऐसे रिपोर्टर्स जो कि ख़ुद बड़े अनबायस्ड और इंडिपेंडेंट किस्म के रिपोर्टर्स हैं, उनकी राय में भी 2-4 लोग ऐसे अंदर गए हैं कि जिनके बारे में आप ये कह नहीं सकते कि वो बिल्कुल वो रिपोर्ट करेंगे जैसे उन्हें रिपोर्ट करवाया जाएगा, बल्कि वो इंडिपेंडेंटली चीज़ों को रिपोर्ट करने की सलाहियत भी रखते हैं और हिम्मत भी रखते हैं। तो वी होप कि जो चीज़ें वो बता रहे हैं बाहर आके वो एज इट इज़ हैं जैसी कि उनकी जानिब से रिपोर्ट की जा रही है। तो अब भले अभी भी ये एक लिमिटेड किस्म का ही ट्रायल है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट इसमें थोड़ी गुंजाइश निकली है कि जिसमें कुछ लोग अंदर जा सकते हैं और कुछ ना कुछ वो बाहर आकर अपने तौर पर रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इस हद तक तो ये चीज़ इस तरह से है, लेकिन स्टिल इसको हम ओपन ट्रायल प्रॉपरली नहीं कह सकते इन रियल सेंस।
अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं जी कि अंदर चले गए रिपोर्टर्स, फिर हुआ क्या। उसमें ये है कि जी एक आज के दिन की अगर कार्रवाई की बात करें तो कानूनी कार्रवाई में तो आज ये होना था कि इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को आज जो उनके खिलाफ केस है उसकी चालान की नकूल फ्राहम की जानी थी, और उसके बाद जब ये नकूल फ्राहम कर दी जाती हैं तो थोड़ा वक्त मिलता है और उसके बाद फिर फर्द जुर्म आयद की जाती है और उसके बाद फिर एक प्रॉपर ट्रायल का आगाज हो जाता है। और ये सारा मरहला पहले भी हो चुका है जैसे कि आपको मालूम है, जो कि डिविजनल बेंच की तरफ से कलअदम करार दे दिया गया था। तो अब दोबारा से वो सारा प्रोसेस हो रहा है और इसमें अब हमें नजर आया कि आज के दिन इमरान खान साहब को भी और शाह महमूद कुरैशी साहब दोनों को जो नकूल थी चालान की वो फ्राहम कर दी गई। इस दौरान जब ये कार्रवाई शुरू हुई या जो मीनवाइल बातचीत गैर रस्मी तौर पर हुई तो जो रिपोर्टर हजरात अंदर गए हैं उनका ये बताना है कि इमरान खान साहब बिल्कुल माशाल्लाह से उन्हें ठीक ठाक लगे, सेहतमंद लगे, हशाश बशाश लगे, फिट लगे और काफ़ी हद तक पुरएतमाद भी लगे। और इसी तरह से उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब से भी गुफ्तगू की और उनकी भी कुछ गुफ्तगू वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि कुरैशी साहब ने कहा कि अब वो बिल्कुल कोई अगर ये सोच रहा है कि ओहदे की कोई लालच या ये तमाम चीज़ें कोई मायने नहीं रखती, उन्होंने पीटीआई के लिए एक कुर्बानी दी है, उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं तो वो उसका हिस्सा ही हैं और बिल्कुल इमरान खान के साथ ही खड़े हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो इनका एक नॉर्मली होता है एक स्टांस वो दोबारा से रिपीट किया इस मौके पे। अगरचे बहुत सारे लोग शाह महमूद कुरैशी साहब की जो एक लॉयल्टी है उसके ऊपर क्वेश्चन उठाते रहते हैं, लेकिन फिलहाल तक तो ऐसी कोई उनकी तरफ से चीज़ सामने नहीं आई जिसके ऊपर हम ये कह सकें कि वाकई वो किसी के आलाकार हैं या वो इमरान खान साहब के साथ वफादार नहीं हैं। तो अभी ये चीज़ें कहना कुछ भी मेरा ख्याल है उनके साथ ज़्यादती होगी। फिल वक्त हम ये देख सकते हैं कि बहरहाल वो जेल में हैं और इमरान खान साहब के साथ ही खड़े नजर आते हैं। अब आ जाते हैं जी इमरान खान साहब की गुफ्तगू के ऊपर। सहाफ़ियों से जो उनकी गैर रस्मी गुफ्तगू हुई, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो क्या थी और उसके बाद मैं आपको उस पर एनालिसिस दे देती हूँ। पहले तो जी इमरान खान साहब ने उन्हें कहा कि ये जो साइफर केस का मुकदमा है इसके ऊपर जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल एक इन्होंने बेबुनियाद सा मुकदमा बनाया हुआ है और उनका ये कहना था कि मैं चाहता हूँ कि जनरल बाजवा को अदालत में पेश किया जाए, बतौर गवाह चाहे पेश किया जाए, उन्हें अदालत बुलाऊंगा और फिर वो बताएंगे कि किस तरह से ये सारा मामला जो था वो किस तरह से स्टार्ट हुआ, कैसे ये साइफर के थ्रू इस तरह से एक धमकी भी मिली और फिर बाद में सिफारत खाने के जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको भी बुलाया जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा कि जी अमरीकी सिफारत खाने के लोगों को भी बुलवाऊंगा, वो भी आके बताएं कि क्या डोनाल्ड लू के कहने पर हुआ और उसके बाद किस तरह से सारी एक हुकूमत को गिराया गया और ये सारी साजिश हुई। तो एक तो इमरान खान साहब ने जो साइफर केस का मामला है उसके ऊपर ये गुफ्तगू की। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कसम उठाने के लिए तैयार हूं। जब ये बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से बात हुई तो उसके ऊपर वो काफ़ी जज्बाती नजर आए और उन्होंने कहा कि कसम उठाने के लिए तैयार हूं और कुरान पर हाथ रखने के लिए तैयार हूं कि बुशरा को उस दिन देखा जिस दिन मेरा निकाह हुआ उसके साथ। तो ये काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट इमरान खान साहब की तरफ से आई। फिर उसके बाद जब उनसे ये सवाल किया गया कि हालात तो ऐसे लग रहे हैं कि आपको तवील अरसे तक जेल में रहना पड़ेगा, तो इस पर उन्होंने कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो उनका एक पर्टिकुलर स्टाइल है उसमें, और कहा कि मैं कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपका कप्तान आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार है। और उनसे जब ये सवाल किया कि क्या वो कोई मुज़ाकरात कर रहे हैं या कोई उनसे मिला, तो उन्होंने कहा कि ना मुझसे कोई मिला है और ना कोई किसी से मुज़ाकरात हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौम को जाकर बता दें कि मैं मरना कबूल कर लूँगा लेकिन डील करके मुल्क से जाना मुझे कबूल नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा कि मेरी कौम को बता दें कि आपका कप्तान आपके साथ बेवफाई नहीं करेगा। और फिर ये भी उनसे जब बात हुई कि जनाब जो ये लंदन प्लान 9 मई वगैरह, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी 9 मई बेसिकली लंदन प्लान का हिस्सा था और ये जानबूझकर किया गया ताकि इसकी आड़ में फिर पीटीआई के साथ ये सब कुछ हो जो आप लोग इस वक्त देख रहे हैं। तो ये इमरान खान साहब की सारी गुफ्तगू जो मैंने आपके सामने रखी। अब इस पर आ जाते हैं कि इसका हम अगर एक जायजा लें तो 2-3 स्टेटमेंट्स इमरान खान साहब की बड़ी एग्रेसिव हैं, जिससे ये हमें अंदाज़ा हो रहा है कि अगर कोई ये समझ रहा है कि वो ये बात हो रही थी कि जी वो सब कुछ भुला देंगे, बस वो बाहर निकलने के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, तो वो बज़ाहिर ऐसा नज़र नहीं आता। उनके स्टेटमेंट्स बड़े दो टोक हैं और बड़े कैटेगोरिकली उन्होंने नाम लेकर कहा है कि मैं बाजवा को अदालत बुलाऊंगा। तो ये तो बात आपको पता है
کہ ناقابل قبول ہے. یہ بات وہ ہے جو کہ نواز شریف صاحب کی بھی حکومت گرانے کا سبب بنی. پرویز مشرف صاحب کو جب انہوں نے ٹرائل کرنے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ کیا ہوا وہ سب کے سامنے ہے. آج بھی نواز شریف صاحب واپس آ گئے ہیں ڈیل کر کے، لیکن انہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے، انہیں یہ الاؤ نہیں کیا گیا کہ وہ نام لے کر جنرل فیض یا جنرل باجوہ صاحب کی بات کریں. تو یہ بھی بڑا ان کے لیے ایک دو ٹوک اور سخت پیغام عمران خان کی طرف سے، اگر وہ اس طرح کی بات کریں کہ وہ جنرل باجوہ کو عدالت بلائیں گے. اور پھر اس سے یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ جو یہ باتیں کی جا رہی تھی کہ جی وہ بڑے نرم پڑ گئے ہیں یا وہ کوئی صلح کے موڈ میں ہیں یا اس طرح، تو ان کا اس پہ سٹیٹمنٹ وہی نظر آ رہا ہے کہ بھائی ڈیل یا کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تو وہ تیار نظر نہیں آ رہے. اور جب کوئی صلح کرتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی کمپرومائز بھی کرے گا، کچھ وہ پیچھے ہٹے گا، کوئی اگلا پیچھے ہٹے گا. لیکن جو ان کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہے اس سے یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ وہ کوئی بھی اپنے کسی بھی سٹانس کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے. تو اس سے تو یہ مجھے ایک سچ میں بتاؤں تو مجھے تو ایسی فیل آئی ہے کہ فی الحال تو یہ چیزیں پھر اگر اسی طرح ہی معاملات ہیں کہ ان سے کوئی بات چیت بھی نہیں ہو رہی اور کوئی ان کے لیے ہمیں سسٹم میں بھی گنجائش پیدا ہوتی نظر نہیں آ رہی، تو اس سے تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ حالات ابھی بھی کوئی سنبھلنے کی طرف نہیں جا رہے اور نہ اس کی طرف کوئی پیش رفت ہو رہی ہے. اچھا جی، دوسرا مجھے یہ ضرور لگا کہ وہ پر یقین ہیں، انہیں اعتماد اس بات کے اوپر ہے کہ ان کا جو نظریہ ہے وہ عوام میں پھیل چکا ہے اور یہ کافی حد تک ان کی بات درست بھی ہے. ان کا یقین اگر ہے تو صحیح ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جیت پی ٹی آئی کی ہی ہوگی اگر الیکشن ہوا، اور اسی بات کی وجہ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ اسی بات کی وجہ سے انہیں اس بات کا شک ہے کہ یہ لوگ پھر الیکشن سے بھاگ جائیں گے کیونکہ پی ٹی آئی کی جیت کو یہ روک نہیں پا رہے. تو یہ خدشہ ہے کہ یہ الیکشن نہیں کروائیں گے. تو یہ بھی خان صاحب نے جو بات کی ہے یہ ان کا غصہ بھی نظر آتا ہے، اس پوری جو ساری گفتگو ہے اس میں جارحانہ پن بھی نظر آتا ہے. لیکن ایک جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ بھائی بندہ اڑا بیٹھا ہے اور وہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اتنی ساری حرکتیں کر کے ان کو کوئی پریشر میں لایا جا سکا ہے تو وہ پریشر میں تو نہیں آئے. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ کردار کشی کر کے ان کی فیملی کی خواتین کے اوپر باتیں کر کے ان کو 100-200 مقدمات میں نامزد کر کے اور یہ سب انہیں نظر آ رہا ہے کہ ان کی پارٹی توڑی جا رہی ہے اور ان کو سزائیں بھی سنائی جائیں گی، تو اگر وہ سب کر کے کوئی عمران خان صاحب کو خوفزدہ کر رہا ہے تو وہ ایسا نہیں ہے. وہ تو صاف طور پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مرنا قبول کریں گے لیکن وہ کسی طور بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. اچھا، اس کے اوپر بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ باتیں تو سب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو اس سے پہلے بھی وہی بات کرتے تھے کہ میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں، تو بہت سارے لوگ سمجھتے تھے کہ وہ نہیں جیل کاٹ سکیں گے، لیکن اس کا مطلب ہے وہ واقعی تیار تھے کیونکہ جیل تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی اور اب تو اچھے خاصے دن ان کو ہو چکے ہیں جیل کے اندر. تو اسی طریقے سے اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ مرنے کے لیے تیار ہیں، وہ جیل میں ساری زندگی باقی گزارنے کے لیے تیار ہیں، تو دیٹ مینز کہ وہ پھر ہیں. اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں اور وہ یہ پروف بھی کر رہے ہیں کہ بھلے ان کے اوپر جتنے بھی مقدمات ہوں، سزائیں بھی سنائی جا رہی ہوں، تو وہ جیل کے اندر ہیں، تو وہ ہیں. اس کو ختم کرنے کے لیے یا جیل سے باہر نکلنے کے لیے وہ کوئی ایسے بے چین نہیں ہے کہ جس کے لیے وہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو سکیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس چیز پہ کمپرومائز نہیں کر رہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ کیا ان سے کمپرومائز کروانے والے کروانا کیا چاہتے ہیں کمپرومائز؟ یہ سب سے اہم سوال ہے کہ کس بات کی بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ نہیں ٹوٹ رہے، تو کس بات کے اوپر انہیں ٹوٹوایا جا رہا ہے یا توڑا جا رہا ہے یا منوانے کی کوشش کیا ہو رہی ہے. تو یہ ہے بیسک 100% کویسچن، کیونکہ وہ تو یہ بات کہتے ہیں کہ جو ان کی جنگ ہے وہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے، ملک فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جایا جائے، جو بھی حکومت میں آئے ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کے نتیجے میں آئے اور وہ آ کے حکومت کو رول کرے. اور باقی ان کا یہ کہنا ہے کہ جو میرے ساتھ کسی نے پرسنل لیول پر زیادتی کی ہے وہ میں معاف کر سکتا ہوں، بھلا سکتا ہوں، لیکن جو ملک اور قوم کا کسی نے اگر نقصان کیا ہے تو وہ آئین اور قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے، اس کے اوپر میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. ہاں، اگر کوئی یہ پہلے منواتا تھا عمران خان صاحب سے کہ جی آپ باقی لوگوں کو آنے دیں اور ان کو بھی الیکشن میں، تو یہ تو سب چیزیں آلریڈی ہو چکی ہیں، کیسز معاف ہو گئے ہیں میاں صاحب کے بھی اور سارے راستے ان کے ہموار ہو چکے ہیں. تو اب ایک اوپن اگر فیلڈ ہے سب کے لیے تو اس میں سب اتر آئے میدان میں اور دیکھ لیں کس میں کتنا ہے دم. لیکن فی الوقت تک تو یہ چیزیں جو ہیں ابھی ہمیں ہوتی نظر نہیں آ رہی. اب آ جاتے ہیں جی جو ایک امپورٹنٹ خبر دیکھی کہ آرمی چیف کی مقبولیت.
आर्मी चीफ की मकबूलियत जो है वो किसी ने रिपोर्ट किया, दुनिया न्यूज़ ने, कि 95% है। और ये खबर उन्होंने चलाई और लोगों के कुछ शॉर्ट्स भी इसमें लगवाए। तो मुझे समझ में नहीं आया कि इस खबर का मकसद क्या था। भाई आप क्या, मकबूलियत तो किसी अवामी लीडर की जानी जाती है आमतौर पर, कोई सियासतदान होता है जिसने कोई इलेक्शन में उतरना है। अब हम नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत जान सकते हैं, हम इमरान खान साहब की मकबूलियत जान सकते हैं, लेकिन अब कोई भी ऐसा कि वो एक टिकट होल्डर थे, और गरीदा फारूकी साहिबा ने भी इसको रीट्वीट किया हुआ था और साथ में लिखा था कि भाई देख लें, उसी का ये एक तसलसल, उन्होंने ये ट्वीट भी कर दिया। लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद उनकी एक और वीडियो आती है और उस वीडियो में यही उम्मीदवार साजिद खान भट्टी साहब कहते हैं कि जो उनकी वीडियो सर्कुलेट कर रही है वो बिल्कुल उस वीडियो को ऑन नहीं करते, और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल पीटीआई का हिस्सा हूँ, परवेज इलाही साहब के साथ खड़ा हूँ और मैं बिल्कुल पीटीआई के साथ खड़ा हूँ, उसका उम्मीदवार हूँ। तो ये फौरन ही एक तरदीद आ गई। तो वीडियोस के ऊपर वीडियोस आ रही हैं। हालांकि इस वीडियो में जो तरदीदी वीडियो थी उसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि वो वीडियो उनकी कब और किन हालात में शूट हुई और क्यों उससे पहले उन्होंने वो बयान दिया, क्योंकि बहरहाल वीडियो में थे तो वो खुद ही, तो उन्होंने वो बयान क्यों दिया, किसने उनसे ये बयान दिलवाया, ये तो बातें उन्होंने नहीं की। तो बस ये अलबत्ता उन्होंने बात कर दी कि भाई मैं हूँ पीटीआई में ही और परवेज इलाही साहब के साथ खड़ा हूँ। मोनिस इलाही साहब ने उनकी ये वीडियो जो है वो ट्वीट भी की हुई थी। तो अब अगेन वही बात है कि ये सारी चीजें एक ही चीज की तरफ इशारा कर रही हैं कि जोर जबरदस्ती से आप लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छुड़वा रहे हैं, उनसे ऐलान ला ताल्लुकी करवा रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली आप देखें तो वो लोग दिल से वहीं पे खड़े हैं। इसलिए जबरदस्ती आप किसी और पार्टी में उन्हें शामिल भी कर देते हैं तो वो वहां जाकर कोई एक्टिव रोल भी प्ले नहीं करते हैं, और फिर उसके बाद आप जो है उन्हें फिर पकड़ते हैं कि भाई तू चुप करके क्यों बैठा हुआ है, अब तू बोल भी इमरान खान के खिलाफ और अपनी नई पार्टी के लिए काम भी कर। तो ये सारा तमाशा अब इतना ओपन और इतना खुला है और इतना सिंपल है कि हर एक के समझ में आ गया। और यही बात आज वैसे इमरान खान साहब ने की भी है अपनी जेल में गुफ्तगू में भी, कि अब जो कुछ आप कर रहे हैं वो सारी अवाम देख रही है और उन्हें नजर आ रहा है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। इसी बात का खदशा था कि इमरान खान से गुफ्तगू होगी तो लोग उसको डिस्कस करेंगे, और आज यही हुआ। सब उसको डिस्कस कर रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या पहना था, वो कैसे लग रहे थे, और सब चीज़ें सारी रात अब यही चलेगा। और इसी बात का खौफ है, और इसीलिए सहाफ़ियों को कैमरे और कोई मोबाइल अंदर नहीं ले जाने दिया गया कि वो कोई तस्वीर ना बना लें, कोई वीडियो ना उनकी बना लें। लेकिन जो उनकी गुफ्तगू भी वो आके रिपोर्ट कर रहे हैं तो ज़ाहिर वो भी एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज की खबर है और सब उस पर बात कर रहे हैं। तो ये है जी इमरान खान का दौर, जिसमें हम इमरान खान की को माइनस करने की कोशिश तो होता देख रहे हैं, लेकिन असल में हो ये रहा है कि हर